जय श्री माता जी। नमस्कार दोस्तों। ये देख रहे हैं कि मैं एक काफ को निकाल रहा हूँ, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। तो ये क्या केस हिस्ट्री है, इसको पूरा समझेंगे। इस केस की केस हिस्ट्री ये है कि ये हमारे ब्लॉक का केस नहीं है और हमसे पहले 4 लोग इस काफ को निकालने की कोशिश किए और वो अल्टीमेटली सब फेल हो गए और निकाल नहीं पाए इस काफ को। फिर किसी पैरावेट ने इसको निकालने के लिए इसका एक पैर बाहर की तरफ निकला था, तो उसने सोचा कि इसको काट दिया जाए, फिर इसके बाद ये निकल जाएगा। तो उसने इसका एक पैर भी काट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस काफ को वो निकाल नहीं पाए नॉर्मली। फिर ये हुआ कि अब डॉक्टर को बुलाया जाए, तो इस एरिया में मुझे किसी पैरामेड के द्वारा फ़ोन आया कि आपको एक यहाँ पर आके देखना है, ये इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने पशु मालिक से पूछा, उसकी कंसेंट पूरा केस हिस्ट्री फ़ोन पर ही लिया। फिर मैं, चूँकि मेरे ब्लॉक से करीब 40 किलोमीटर दूर था, तो फिर मैं गया और फिर जाने के बाद अच्छे से मैंने इसका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन किया और उसके बाद इसकी पोजीशन हमने देखी, तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन में फ़ीटस है। अंदर जगह कम होने की वजह से ये निकल पाना संभव नहीं है। जनरली मेरा एक कांसेप्ट है कि मैं तब तक सिज़ेरियन नहीं करता हूँ जब तक कोई भी प्रयास रह जाए, कि जो कोई भी प्रयास ऐसा ना हो छूट जाए जिसकी वजह से मैं सिज़ेरियन करूँ, क्योंकि मुझे कोई इस तरह का मैं सारे प्रयास कर लेता हूँ, अगर ज़रा-सी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर इससे सिज़ेरियन के अवॉइड करके हम नॉर्मल डिलीवरी करा लें, तो मैं उसको प्रेफ़र करता हूँ। क्यों? क्योंकि लार्ज एनिमल में सिज़ेरियन करना और सिज़ेरियन के बाद थोड़ा-सा टफ़ होता है लार्ज एनिमल्स में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंटामिनेशन और दुनिया भर का तमाशा होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं जनरली कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं हो पाती है, तब तो हमें एनिमल को बचाने के लिए अल्टीमेटली सिज़ेरियन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हमारे सामने। सिज़ेरियन बहुत सारे केसेस में किया जाता है, जैसे कि पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है या बच्चा मर के फूल जाए अंदर, तो भी सिज़ेरियन करना पड़ेगा, या यूट्राइन टार्सन है और टार्सन नहीं खुल रहा किसी तरीके से, तब आपको सिज़ेरियन के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा ही नहीं कि उसको हम बचा लें। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई जब ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, इसको नॉर्मली हम लोग नहीं निकाल पाए। फिर हमने अल्टीमेटली सिज़ेरियन के लिए प्रेफ़र किया इसको और हमने साइट तैयार की। अच्छा, सिज़ेरियन यहाँ पर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया से ही करते हैं, कभी हम लोग जनरल एनेस्थीसिया से सिज़ेरियन नहीं करते हैं, अनलेस कि जब तक एनिमल सपोर्ट कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस एनिमल है, वहाँ पर फिर आपको सेडेशन थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूँकि एनिमल कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, तो मैं इसको लोकल से ही प्रिपेयर करता हूँ, लोकल से ही करने की कोशिश करता हूँ। अब इसके प्रोसीजर में इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको आता है तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोकल एनेस्थीसिया देंगे, इसके बाद आप साइट प्रिपेयर करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया दे दिया गया, फिर इसके बाद आपको लेयर बाय लेयर निकालनी है। तो पहले तो आपको स्किन की लेयर हटानी है, फिर इसके बाद फेसिया, मसल्स और फिर पेरिटोनियम को आपको एक्सरसाइज करना है। पेरिटोनियम की बहुत पतली लेयर होती है, तो उसको भी निकालने के बाद हम लोग पेरिटोनियल कैविटी में निकालने का मतलब पेरिटोनियम को कट करके फिर हम लोग पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं अपना हाथ। फिर ये है कि यूट्रस हमने रूमेन को साइड में करके यूट्रस को निकाला, और यूट्रस को निकालने के बाद जो यूट्रस का ग्रेविड हॉर्न है, उसमें हमने इंसिजन लगाकर इस डेड काफ को निकाल दिया। फिर यूट्रस में जहाँ इंसिजन लगाया था, वहाँ पर हमने एडज़ॉर्बेबल सूचर मटेरियल से सूचरिंग की है। फिर इसके बाद एक-एक लेयर की हमने सिलाई की, जैसे पेरिटोनियम को मसल्स के साथ, ये देखिए फ़ीटस हमने डेड फ़ीटस इसका निकाला है। तो उसके बाद फिर हमें सूचरिंग करनी है। सूचरिंग करने में वही लेयर बाय लेयर हमने आनी है। पेरिटोनियम को मैं मसल्स के साथ सूचर कर देता हूँ। फिर इसके बाद ऊपर की लेयर हमने सिली है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में
सबकट और सबकट के बाद स्किन की लेयर सिली गई हैं। यहाँ पर सूचरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़रा सी गड़बड़ी होगी तो इतने बड़ा ऑपरेशन है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सूचर बहुत ढंग से करने हैं और एक एक लेयर को और पेरिटोनियम को बहुत ध्यान से सूचरिंग करनी है, क्योंकि पेरिटोनियम की लेयर बहुत पतली होती है। अगर फट जाए जनरली, और फटने के बाद फिर पेरिटोनाइटिस तो दुनिया भर का तमाशा खड़ा होता है। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग सही सूचरिंग करते हैं। और देखिए 6-7 दिन बाद ये गाय ठीक हो गई।